पीटीआई वोटर्स का इंतकाम इलेक्शन ने सबको हैरान और बहुत सौ को परेशान कर दिया। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूं किरण हान। सब अंदाजे तज्जिए गलत निकले। तहरीक इंसाफ के वोटर स्पोर्टर इतने निकले कि हर तरफ छा गए। इंतखाबात से पहले तमाम तर पाबंदियों, सख्तियों, जलसे जुलूस करने की इजाजत न मिलने के बावजूद बल्ले के बगैर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा वोट लिए। कौमी असेंबली में नंबर 1 खैबर पख्तूनख्वा में तो स्वीप कर लिया, पंजाब में एक बड़ा नंबर हासिल कर लिया और ये सब कुछ 2018 के आरटीएस के बदले में इलेक्शन कमीशन के नए निजाम ईएमएस के बैठने के बावजूद मुमकिन हुआ। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के नतायज मुरतब करने के हवाले से बनाया इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस तो आरटीएस का भी बाप निकला। ये निज़ाम माजी के आरटीएस की तरह पहले तो बैठ गया और फिर जब सुबह उठा तो मुबैना तौर पर रात को कहीं हारने वालों को जीतने वाला और कहीं जीतने वालों को हारने वाला बना दिया। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उसके कोई 50-60 जीते हुए उम्मीदवारों को ईएमएस को बिठाकर हराया गया। गोया 8 फरवरी तहरीक इंसाफ के वोटरों स्पोर्टरों के लिए बदला लेने या इंतकाम लेने का दिन साबित हुआ। नाज़िम, धांधली के इल्जामात लगाने के साथ साथ तहरीक इंसाफ वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाने का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक के इलेक्शन नतायज के मुताबिक वफाक में कोई एक जुमात भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। इसलिए यहाँ सिर्फ एक मखलूत हुकूमत ही बन सकती है, जिसके लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, JUIF वगैरह में पहले ही बातचीत शुरू कर चुकी है। वफाकी सतह पर तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन पीटीआई की तरफ से हुकूमत साजी के लिए अभी तक किसी सियासी जुमात से राब्ता करने की इतलात नहीं मिली। धांधली के इल्जामात और इन इल्जामात की सुनवाई का जो इल्जाम हमारे यहाँ मौजूद है, उससे तहरीक इंसाफ को वो 150 या 170 सीटें फौरी नहीं मिलेंगी जिसका वो दावा कर रही है। इसलिए बेहतर होता कि तहरीक इंसाफ दूसरी सियासी जुमातों की तरह हुकूमत साजी के लिए कोशिश करती और साथ साथ अपने धांधली के इल्जामात के लिए कानूनी चाराजोई करती रहती। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की ख्वाहिश कि हुकूमत साजी के अमल को उस वक्त तक रोका जाए जब तक कि तहरीक इंसाफ की तरफ से धांधली के इल्जामात का फैसला नहीं होता, तो किसी सूरत कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ और उसके बानी चेयरमैन इमरान खान नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM वगैरह से मिलकर हुकूमत बनाने के लिए हाथ मिलाने पर तैयार होंगे? अगर दूसरों से हाथ नहीं मिलाएंगे तो फिर वफाक में हुकूमत कैसे बनेगी? इमरान खान के माजी के रवैये की वजह से किसी बड़ी सियासी जुमात की तरफ से तहरीक इंसाफ से भी राब्ते की इतलात नहीं मिली। तहरीक इंसाफ ने वोट तो बहुत लिए, लेकिन अगर वो माजी की तरह किसी दूसरी सियासी जुमात से बात नहीं करेगी या फिर धांधली का रोना ही रोती रहेगी, तो फिर वो वफाक में हुकूमत कैसे बना सकती है? इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए यह भी चैलेंज है कि आज़ाद हैसियत में जीतने वाले अपने अरकान कौमी असेंबली को संभाले, क्योंकि खतरा मौजूद है। उनमें से कई हुकूमत का हिस्सा बनने की लालच में नून लीग और पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब में मुमकिन तौर पर नून लीग की हुकूमत बनाएगी, जबकि वफाक में अगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनानी है तो अपने माजी के रवैये से हटकर अपने सियासी मुखालिफिन से हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि सब सियासी जुमातें मिलकर हुकूमत बनाए और इस मुल्क को, कौम को मुश्किलात से निकाले। ये ख्वाब है जो ना जाने कब पूरा होगा। फिलहाल जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक वफाक में PDM तर्ज की ही हुकूमत बनेगी, पंजाब में नून लीग के, KPK में तहरीक इंसाफ, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान में एक मखलूत हुकूमत बनेगी जिसका वजीर आला मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी का होगा। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से अब तक लिए इतना ही। देखते रहिए DTVNN, देसी TV USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 2000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।